जय हिंद दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवा सर क्लासेज में। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान यानी कि क्लास 12 केमिस्ट्री। देखिए आज की इस वीडियो में केमिस्ट्री का हम 55 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है ये एक दो चैप्टर का नहीं है मेरे भाई, ये पूरे केमिस्ट्री के बुक के दोनों बुक को मिलाकर, ठीक है, चैप्टर 1 से लेकर आपका जो अंतिम चैप्टर है वहां तक के मैंने 55 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को छांट कर लेके आया हूं। ठीक है, मेरी गारंटी है कि बस इनको ही पढ़ लो आप। यदि आप इनको पढ़ लेते हो तो इससे बाहर नहीं आने की गारंटी मेरे भाई मैं लेता हूं। ठीक है, और 100% यहीं से आएगा, यहीं से फंसेगा। ठीक है, चलिए ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हो, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है आप तो जानते हो। चलिए इन 55 को देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने और कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। देखिए पहला टॉपिक है ठोस विलयन। ये आपके पहला चैप्टर का लिया गया है। पहला चैप्टर का नाम क्या है? विलयन। तो वहां से लिया गया है ठोस विलयन। ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि देखिए छोटे मोटे टॉपिक को ना सिलेबस में नहीं दर्शाता है, लेकिन ठोस विलयन को दर्शाया है और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे भाई। ये कम से कम 2 बार आ भी चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको पढ़ के जाना है। मोल प्रवाह तो आप जानते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोल प्रवाह इंपॉर्टेंट है ही, इसका सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एक ना एक न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल का सीरीज जो है वो कल से शुरू कर देंगे हम। कल हम आपको कमेंट बॉक्स में या कम्युनिटी पोस्ट करके बता देंगे। ठीक है, मूलरता तथा मोलरता ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, एक भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, सारे टॉपिक को नोटबुक में नोट करके अच्छे से पढ़ लेना है। राउल्ट का नियम आपको पढ़ लेना है। राउल्ट का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि आपसे ये 3 नंबर में भी आ जाएगा या 4 नंबर में आ जाएगा, इसका कोई विश्वास नहीं है, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, चलिए क्वथनांक का उन्नयन पढ़ लीजिएगा और हिमांक का अवनमन, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए संप्रासरी विलयन पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। संप्रासरी विलयन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है संप्रासरी विलयन? कुछ तो ज्यादा है भी नहीं। समान ताप पे 2 भिन्न वाले पदार्थ विलयनों के समान प्रसारण दाब हो तो संप्रासरी विलयन कहलाता है। इतना सरल है ये। ठीक है, चलिए 8 नंबर है प्रासरण दाब, ये भी पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट मेरे भाई, पेज ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? तो प्रासरण दाब भी आपको पढ़ लेना है। 9 नंबर है असामान्य अणुभार, या इसी को आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं, देख लीजिए। ठीक है, असामान्य अणुभार या असामान्य आणविक द्रव्यमान, ये दोनों नाम से आपके पेपर में आ सकता है, तो दोनों नाम आपको दिमाग में रखने हैं। वैद्युत रसायन सेल, ये भी आपको पढ़ लेना है। वैद्युत रसायन सेल क्या होता है, वैद्युत रसायन सेल के प्रकार, ये भी आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव पढ़ लेने हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? किसी इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन द्वारा किया गया कार्य इलेक्ट्रोड विभव होता है। ठीक है, चलिए वैद्युत रासायनिक सेल आपको पढ़ लेना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है ये आपको बताना है। इसका दूसरा नाम क्या है? सेल विभव, इसका दूसरा नाम है। ठीक है, चलिए नर्नेट समीकरण आपको पढ़ लेना है। मानक गिब्स ऊर्जा आपको पढ़ लेना है। प्रतिरोध तथा चलकत्व पढ़ लेना है। मोलर चलकता आपको पढ़ लेना है। और जब आप मोलर चलकता पढ़ेंगे तभी आप कोलाउंस का नियम पढ़ पाएंगे, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए कोलाउंस का नियम हो जाएगा, वैद्युत अपघटन का नियम पढ़ लीजिएगा। फिर आपको एक और टॉपिक है ईंधन सेल। 1 मिनट ऊपर कर देता हूं, हाँ ईंधन सेल। तो ईंधन सेल को भी आपको पढ़ लेना है। इसका चित्र आपको सीख लेना है बनाना। यदि पेपर में आ जाए तो चित्र बना देंगे ना तो अच्छा नंबर देता है। ठीक है, चलिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। 20 नंबर टॉपिक है वेग नियम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, क्योंकि यदि ये आपको नहीं आएगा तो आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया नहीं पढ़ पाएंगे, तो इसे तो पढ़ना जरूरी है। फिर अगला टॉपिक है अभिक्रिया कोटि के प्रकार, यानी कि अभिक्रिया कोटि के प्रकार कितने होते हैं? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। लेकिन आपको सभी के सभी नहीं पढ़ने, शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया ही पढ़ने हैं। आर्नियत समीकरण ये भी आपको पढ़ देना है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्प्रेरक का प्रभाव आपको पढ़ लेना है। लिगेंड पढ़ लेना है। उप सहसंयोजन यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ये भैया 25-26 लिखा गया, ये दोनों एक ही में है। ठीक है, उप सहसंयोजन यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण, इसको आपको करने के लिए सीख लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में आईयूपीएसी नामकरण तो 100% आएगा। ठीक है, देखिए 55 टॉपिक नहीं है मेरे भाई, 53 टॉपिक हुए, क्योंकि इसमें एक 26 लिखा गया है। चलिए अब बताइए, इतना और ज्यादा आपके लिए आसान हो गया। साम्यावस्था पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
किलेट प्रभाव पढ़ लेना है, डी तथा ए ब्लॉक के तत्व पढ़ लेने हैं। अब आप सोचोगे सर ये पूरा चैप्टर का नाम दे दियो, अब नहीं नहीं नहीं, आपको इतना जान लेना है कि डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं और ए ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, ठीक है, इतना आपको जानना है। फिर संक्रमण धातु पढ़ लेना है। संक्रमण धातु बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका डी और तथा ए ब्लॉक का तत्व है ना, इस पर ये पूरा टिका हुआ है, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट आपको पढ़ लेना है और पोटेशियम परमानेंट पढ़ लेना है, परमानेंट पढ़ लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, परमानेंट। चलिए लेंथेनाइड संकुचन आपको पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संकुचन की जगह पर कभी कभी आकुंचन दे देता है, तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। चलिए आगे फ्रिंकलस्टाइन अभिक्रिया आपको पढ़ लेना है। स्वार्ट्ज अभिक्रिया पढ़ लेना है। हेलोकेन तथा हेलोरिन का आयोपेसी नामकरण पढ़ लेना है। देखिए यहाँ पर भी 37 लिखा गया है, तो मैंने बोला ना कि 2 टॉपिक आपके यहाँ से कट गए क्योंकि यहाँ पर गलती से 37 हो गया है। तो आप लोगों के लिए और अच्छी बात है मेरे भाई, 2 टॉपिक और आपके कम हो गए। और ये जितनी भी नाम वाले अभिक्रिया देख रहे हैं ना, स्टार्च अभिक्रिया, ये सब मैं करा चुका हूँ, ठीक है, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो ला दूंगा, ठीक है। एक वीडियो बनाया था लेकिन वीडियो डिलीट हो गया है, पता नहीं कैसे डिलीट हो गया, भगवान जाने। चलिए नाभिक स्नेही अभिक्रिया आपको पढ़ लेना है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पढ़ लेना है। फिटिंग अभिक्रिया पढ़ लेना है। बूटेज अभिक्रिया पढ़ लेना है। ये सारे अभिक्रिया मैं करा चुका हूं। नाभिक स्नेही अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, बूटेज अभिक्रिया, स्टार्च अभिक्रिया, ये पाइलो हेलोजन अभिक्रिया, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है मेरे भाई, सब कुछ एक ही वीडियो में पढ़ा दिया हूं, ठीक है। फ्रियान आपको पढ़ लेना है। फिर एक और टॉपिक है डीडीटी, इसे भी आपको पढ़ लेना है। डीडीटी क्या होता है, डीडीटी का फुल फॉर्म भी तैयार कर लीजिएगा, ऐसे तो आता नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए जो हमारा नेक्स्ट 45 नंबर टॉपिक है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। 45 नंबर टॉपिक है हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। किसका किसका पढ़ लेना है, 1 डिग्री अल्कोहल का और 2 डिग्री अल्कोहल का पढ़ लेना है। काफी से टॉपिक जो होगा आप पढ़ चुके होंगे क्योंकि सारे के सारे आपके सिलेबस से ही लिया गया है, ठीक है। आपके सिलेबस से ही लिया गया है ये टॉपिक, तो इनको आप क्लियर कर चुके हैं। जो टॉपिक क्लियर नहीं है उसको पढ़ लीजिएगा। रोजनमुंड अभिक्रिया पढ़ लीजिएगा। स्टीफन अभिक्रिया, गाटरमान कोच अभिक्रिया, इसे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। कैनिजारो अभिक्रिया जो कि मैं करा चुका हूं। ये जो लाइन से आपको अभिक्रिया दिख रही है सब कंप्लीट है, ठीक है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं दे दूंगा कमेंट में, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम भूल जाते हैं डिस्क्रिप्शन में देना, तो आप जब कमेंट करेंगे तो हम दे देंगे। एमिन तथा आईयूपीएसी नामकरण, यानी कि एमिन के बारे में कुछ जानकारी आपको जान लेनी है कि एमिन क्या होता है, एमिन का सूत्र क्या होता है, एमिन की बनाने की विधि क्या होती है, एमिन का रासायनिक गुण क्या होता है, एमिन का भौतिक गुण क्या होता है, ये आपको जान लेना है। फिर एमिन का आईयूपीएसी नामकरण करना भी आपको जान लेना है, ठीक है। हाफमैन अभिक्रिया आपको पढ़ देना है, जो कि हाफमैन मैंने शायद नहीं कराया, करा देंगे, इसका पार्ट 2 वीडियो भी ला देंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आपको पढ़ लेना है। कार्बोहाइड्रेट में आपको ग्लूकोज के बारे में थोड़ा ज़्यादा जान लेना है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज बनाने की विधि क्या होती है, ग्लूकोज की संरचना क्या होती है, ये सब आपको पढ़ लेना है, ठीक है। प्रोटीन के बारे में पढ़ लेना है। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन में आपको एमिनो अम्ल पढ़ लेना है। एमिनो अम्ल खासकर प्रोटीन को ही बनाता है, ठीक है। एमिनो अम्ल से ही प्रोटीन बनता है, तो एमिनो अम्ल के बारे में पढ़ लेना कि आखिर एमिनो अम्ल कैसे उत्पादन हुआ इसका, एमिनो अम्ल का सूत्र क्या होता है, एमिनो अम्ल का रासायनिक गुण क्या होता है, ये सब आपको पढ़ देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एमिनो अम्ल का प्रकार बहुत ज्यादा आता है, तो एमिनो अम्ल का प्रकार आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। आगे है विटामिन, तो आपको विटामिन के बारे में पढ़ लेना है। विटामिन बहुत सारे इसके विटामिन से क्या होता है आपको मालूम ही है, विटामिन के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। डीएनए तथा आरएनए के बारे में आपको पढ़ लेना है। डीएनए तथा आरएनए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको तैयार करके ही जाना है। डीएनए तथा आरएनए में अंतर भी आपके एग्जाम में आता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताना है। और एक आपको मैं जानकारी दे दूं कि हमारे चैनल पर आज से ही केमिस्ट्री और फिजिक्स का तैयारी शुरू कर दिया गया है, ठीक है। आज आपको शाम को मैं फिजिक्स का कुछ टॉपिक बता दूंगा, जैसे मैंने केमिस्ट्री का बताया है, फिजिक्स का भी बता दूंगा। उसके बाद फिर कल दोनों एक साथ में टॉपिक बताऊंगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का एक साथ टॉपिक बता दूंगा। और उसके बाद परसों नहीं, कल शाम से ही इन दोनों का तैयारी आरंभ हो जाएगा। तैयारी तो आज से ही आरंभ है, लेकिन कल शाम से आपको इन सारे टॉपिकों का सलूशन देखने के लिए मिल जाएगा। और प्लस में
आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज, न्यूमेरिकल का सीरीज, ये सब चलना स्टार्ट हो जाएगा। हिंदी की तैयारी हमने खत्म कर लिया पूरा टोटल। जैसे मैंने आपको बोला था कि 3 से 4 तारीख तक हिंदी की तैयारी हम खत्म करा देंगे, तो हमने खत्म करा दिया हिंदी की तैयारी। ठीक है, अब बचा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ बचे हैं, इंग्लिश बचे हैं, तो इन सबको अब देखेंगे। पहले हम 2 सब्जेक्ट एक साथ चलाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री। इनको खत्म होते ही हम क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी और इंग्लिश दोनों एक साथ पढ़ेंगे, और मैथ भी साथ में पढ़ेंगे। जो मैथ के बच्चे हैं वो मैथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और आज की जानकारी आपको कैसा लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जाने के याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।